दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। अपन बात करेंगे आज की खबरों में क्या महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सुविचार है वो है आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। अर्थात हमें अपनी असफलता से ना घबराते हुए आगे मेहनत करने के लिए आगे बढ़ना होगा और उसमें आपके आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। चलिए आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज के लेक्चर और आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनवरी 2022 से अब तक भारत ने श्रीलंका को 190 अरब की मदद की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका दिवालिया होने की स्थिति में है और भारत उसकी लगातार मदद भी कर रहा है, ऐसा भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है। अगली बात करते हैं। पिछले महीने भोजन और दवा और आवश्यक वस्तुओं के लिए ध्यान रखिएगा लाइन ऑफ क्रेडिट पर भी हस्ताक्षर किए थे भारत ने 1 बिलियन के। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब यह होता है कि आप $1 बिलियन तक का या 1 बिलियन तक का क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट जो मिनिमम अमाउंट में आपको लोन रहता है वो प्रोवाइड किया जाता है आर्थिक सहायता के अलावा। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अफास्पा के खिलाफ 16 वर्षों तक भूख हड़ताल करने वाली इरोमा को सम्मानित करेगी मणिपुर सरकार। अफास्पा अभी हटाया गया है, आप लोगों को पता है 1958 में आया था और अभी बहुत सारे क्षेत्रों से नागालैंड और असम के अफास्पा को हटाया गया है और धीरे धीरे इसको हटाने की बात भी चल रही है। और ध्यान रखिएगा इरोमा, अभी इरोमा के बारे में आपको मैं बता दूं, 16 वर्ष तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी। इरोमा चानू शर्मिला, आपको मैं बता दूं इन्होंने 16 वर्ष तक भूख हड़ताल करने के बाद अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी और इन्होंने मणिपुर से इलेक्शन भी लड़ा था। इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी इनको किसी ने चुना नहीं। इतनी बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, फिर भी नहीं चुना गया इन्हें। फिर भी लगातार इनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए मणिपुर सरकार ने इन्हें, ध्यान रखिएगा, सम्मानित करने का फैसला किया है। तो इरोमा शर्मिला, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इरोमा चानू शर्मिला। ये मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगली बात करते हैं। सागर और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत 96% से अधिक भारतीय सामान को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। इस समझौते से अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 45 से 50 अरब का हो जाएगा। बायलैटरल जो ट्रेड है वो $45 अरब से $50 अरब तक हो जाएगा। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और 96% जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, ड्यूटी फ्री कहां पहुंच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे प्रोडक्ट वहां पे एज कंपेयर सस्ते दामों में हो जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट्स की रीच भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बढ़ेगी, जिससे एक्सपोर्ट हमारे इंडिया का बढ़ेगा। अगली बात करते हैं। इस समझौते से कई श्रम प्रधान क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलेगा, जैसे टेक्सटाइल है, परिधान हमारा कॉस्ट्यूम है, चुनिंदा कृषि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ठीक है, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, ठीक है, खेल उत्पाद, स्पोर्ट्स प्रोड्यूस, आभूषण, हमारी जितनी भी ज्वेलरीज है, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्र इसमें शामिल है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। 1988 के बाद राज्यसभा में सदस्यों का आंकड़ा पार करने वाली पहली पार्टी बन गई है बीजेपी। कितना पार करने का? 100 का आंकड़ा पार करने वाली। ध्यान रखिएगा 1988, लगभग अपन 32 साल की बात करें तो बीजेपी ने पहली बार उच्च सदन में 101 सदस्य होने की उपलब्धि हासिल की है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्लियर हो गई बात? आपको मैं ये बता देता हूं कि 1988 से पहले कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके राज्यसभा में 100 से ज्यादा मेंबर हुए हैं। उसके बाद किसी भी पार्टी के 100 से ज्यादा मेंबर नहीं हुए। 2014 के बाद से ध्यान रखिएगा लगभग 45 मेंबर बढ़े हैं। कहां पे? बीजेपी के राज्यसभा के अंदर। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने निजी दुकानों में शराब की खरीदी पे 25% की छूट की अनुमति दी है। ये बात सामान्य है, पर यह जानना जरूरी है कि हर कोई भी राज्य सरकार शराब बंदी करने के बजाय शराब के रेट पर कमी करके उसके विक्रय को बढ़ा रहा है, जो हमारे और आपके लिए चिंता का विषय है। अगली बात करें। फीफा ने 2022 के शुभांकर
लाइव का अनावरण कर दिया है। ध्यान रखिएगा, लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बेहद कुशल खिलाड़ी, सुपर स्किल्ड प्लेयर। फीफा विश्व कप का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच किया जाएगा कतर के अंदर। ठीक है, अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो सबसे बड़ा इवेंट है फुटबॉल के अंदर, और पहली बार ये किसी भी अरब कंट्रीज में हो रहा है, और वो हो रहा है कहां? कतर पे। अगली बात करते हैं, बाबर आजम ने इतिहास रचा है और वनडे में सबसे तेज 16 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पहले ये रिकॉर्ड हाशिम अमला के नाम पे था, अब बाबर आजम के नाम पे पहुंच गया है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दरों पर प्रति यूनिट, ध्यान रखिएगा, रुपए प्रति यूनिट तक सीमित रखने को कहा है। उन्होंने ये कहा है कि बिजली की जो दरें हैं वो कम होनी चाहिए, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता है सबके पास आसानी से और सस्ते दामों में हो। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। 5 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए लोन दिया जाएगा, और 1 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक का, ध्यान रखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर को लोन दिया जाएगा विदाउट गारंटी। और इसमें 3% की सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट देगी ब्याज के ऊपर। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट लग रहा है 10%, तो 3% गवर्नमेंट देगी और 7% आपको देना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी स्कीम है जो 5 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। कहां पे लॉन्च की जाएगी ये भी आपको मैं बता देता हूं, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। और कब लॉन्च की जाएगी? 5 अप्रैल को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर आपको ध्यान रखना है कि 1 लाख से 50 लाख तक कोई भी यूथ अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालता है, और 1 लाख से 25 लाख तक कोई भी सर्विस सेक्टर या सर्विस प्रोवाइडर एंटरप्राइजेस आपको चलाना है, तो गवर्नमेंट लोन देगी। इससे क्या होगा, लगभग 1 साल के अंदर 1 लाख बेनिफिशियरीज को ये लाभ देने का टारगेट रखा है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत। पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाई टेंशन बिजली लाइनों का मेंटेनेंस किया जाएगा। दुर्गम इलाके की 2000 किलोमीटर लंबी लाइनों से शुरुआत होगी और हाई टेंशन बिजली लाइनों का करेंगे अपन मेंटेनेंस। और पहली बार ऐसा होगा, न्यू टेक्निक से अपन इसको यूज करेंगे। 4 सेगमेंट्स में हमने इनको बांट दिया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे पहाड़ी इलाके, घने जंगली इलाके, खेती वाले इलाके और शहरी और ग्रामीण इलाके। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। अगली बात है, प्रदेश में होगी स्टेम सेल थेरेपी और बेन मोरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना। मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज में, ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल थेरेपी जो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी व्यवस्था होगी, जिससे कैंसर के इलाज में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब आप मुझे जरा बताइए, स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के लिए इंडिया का कोई काम कर रहा है? चलिए, इस बात पे आप जरूर देखिएगा और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगली बात करते हैं। प्रदेश में करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन की तैयारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन। आपको भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। और अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे नितिन गडकरी साहब ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार से बैठकर संसद भवन पहुंचे थे। ये भी आपको पता होगा, लगभग 50 लाख उसका प्राइस बताया जा रहा है। ठीक है, और सागर ग्रुप जो है लगभग 450 करोड़ रुपए इस पे निवेश करेगा। और मुख्यमंत्री चौहान जब इन्वेस्टर समिट होगी उसके अंदर इसकी बात रखेंगे और उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में आके निवेश करिए, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन मध्य प्रदेश और देश दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन बनकर आए। अगर आप लोगों को थोड़ा भी पता है तो बजट के अंदर हमने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या प्रावधान किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली बात करते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय, 3 अप्रैल 1903 को इनका जन्म हुआ था। 29 अक्टूबर 1988 इनकी डेथ हुई थी। 3 अप्रैल 1903 को जन्म हुआ। भारत में विधायी सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला बनी थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार अरेस्टेड फर्स्ट वुमेन थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास प्रांतीय चुनाव लड़ने वाली पहली महिला। दांडी मार्च के दौरान महिलाओं को समान अवसर और मार्च में प्रमुखता से शामिल करने वाली गांधी जी से सहमत महिला थी। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने सेवा दल से जुड़कर महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया था। 29 अक्टूबर 1988 को इनका
इनकी डेथ हो गई थी, इनका निधन हो गया था। बहुत बड़ा नाम है हम लोगों के लिए। अगली बात करते हैं। अगली बात है, श्रीलंका ने आर्थिक संकट के बीच भारत जो है वहां 40,000 टन चावल को एक्सपोर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बुरी तरह आर्थिक संकट में पहुंच गया है श्रीलंका। आर्थिक संकट को लेकर वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है और 36 घंटे का कर्फ्यू भी लग गया है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के राष्ट्रपति इस समय कौन है? गोटाबाय राजपक्षे। ध्यान रखिएगा, लोग कह रहे हैं कि राजपक्षे जी इस्तीफा दें। अब ये कब इस्तीफा देते हैं ये देखने वाली बात होगी। अगली बात है, जनवरी 2022 से अब तक भारत ने श्रीलंका को 190 अरब की मदद की है। अगली और इंपॉर्टेंट बात, धोनी का 2011 का विश्व कप का फाइनल वाला बैट क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा और महंगा बैट है। बड़ा इन द सेंस महंगा बैट है। वह क्रिकेट इतिहास में सबसे महंगा बल्ला है। फाइनल के 3 महीने बाद लंदन में हुए चैरिटी डिनर में मुंबई के ब्रेकरेज फर्म ने, ध्यान रखिएगा, लगभग 72 करोड़ में यह बल्ला खरीदा था। यह पैसा धोनी की चैरिटेबल संस्था, ध्यान रखिएगा इस संस्था का नाम, ठीक है, धोनी की चैरिटेबल संस्था को मिला था। ठीक है, ये पैसा, ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा, हमसे जुड़िए और इसकी पीडीएफ आपको वही मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।